है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी एक टॉपिक की कुछ इम्पोर्टेंट टाइप सॉल्व करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। और आज इस टॉपिक के हम ये 3 टाइप सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5। ये जो समानुपात के 4 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इनमें से पहला, तीसरा और चौथा पद दिया हुआ है। पहला पद 5, तीसरा पद 3 और चौथा पद 15 है। हमें इस समानुपात में दूसरा पद ज्ञात करना है। तो हम इस दूसरे पद को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है। और हम ये जान चुके हैं कि अनुपात का मतलब होता है बटे और समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है। इस प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 अनुपात x को क्या लिख सकते हैं? 5 बटे x। वेरी गुड। 5 बटे x। अनुपात को बटे और समानुपात को क्या लिख सकते हैं? बराबर। इस प्रकार 3 अनुपात 15 हो जाएगा। 3 बटे 15। ये स्टेप समझ में आ गया? अब जिस तरह से जब किन्हीं 2 भिन्नों के बीच में बराबर का साइन आता है तो हम फिर उनको कैसे सॉल्व करते हैं? आर पार की गुणा या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ और इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ, और दोनों के बीच में हम बराबर का साइन लगा देंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा आगे? 5 की गुणा किसके साथ होगी? 15। कितना आ जाएगा? 15 गुणा में 5 75। आगे बराबर है। और 3 और x की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3x। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और हम जानते हैं कि यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो उस साइड में केवल x को ही रखेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी है उनकी हम साइड चेंज कर देंगे। और साइड चेंज करने के भी हम तरीके, नियम समझ चुके हैं। किसी एक साइड में यदि कोई संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो जब साइड दूसरी साइड में जाएगी तो उधर क्या करेगी? डिवाइड करेगी। और पहली साइड में जुड़ रही है तो दूसरी साइड में वो संख्या घटेगी। ठीक है। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इस साइड में केवल x को रखेंगे। x के अलावा हमारे पास यहाँ 3 है। इस 3 की हम साइड चेंज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे ये 3 इस x के साथ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। क्यों? जब किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं हो तो वो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। यानी कि इस 3 को जब हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर ये डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा?
वेरी गुड, 75/3 और जो कुछ आएगा वही हमारा x हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, यानी वो x का मान हो जाएगा और हमारा ये x का मान ही इसमें दूसरा पद होगा। तो अब इनको हम काट देंगे, तो 3 और 75 दोनों 3 से पूरे पूरे विभाजित होते हैं ना, पूरे पूरे भाग होते हैं। तो इधर 3 को 3 से भाग किया 1 और 75 को 3 से भाग किया तो क्या गया 25। इस प्रकार हमारा x का मान क्या आ गया 25 और यही हमारा इसमें दूसरा पद होगा। समझ में आ गया? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 तथा 2 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? इससे पहले हम मध्य समानुपाती ज्ञात कर चुके हैं। कैसे ज्ञात किया था? मध्य समानुपाती कैसे ज्ञात किया था हमने? दोनों की गुणा की थी और जो गुणनफल आया था उसको हमने उसका वर्गमूल निकाला था। ठीक है ना, हमने इससे पहले वीडियो में किया था। दोनों की गुणा करके और उनका वर्गमूल निकाला था हमने। यदि दोनों पदों को हम a और b मान लें, ये हमारे दो समानुपाती हैं। ठीक है, तो इनके मध्य यानी इनके बीच में, मध्य का मतलब होता है बीच, तो इनके बीच का समानुपाती यदि हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे? इन दोनों की तो कर देंगे गुणा, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा a गुणा b। ठीक है, और a गुणा b का मतलब a b, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा ही हो रहे हैं दोनों। और इसका फिर हम वर्गमूल निकालते थे। इस प्रकार हम मध्य समानुपाती निकालते थे। इसमें क्या है? इसमें है 10 तथा 2 का तृतीय समानुपाती। तृतीय, तीसरा, तृतीय का मतलब तीसरा, 2 दिए हुए हैं, तीसरा यानी इनसे अगला हमें निकालना है। इसमें मध्य, मध्य का मतलब बीच का, यही ध्यान रखना है। यदि मध्य समानुपाती निकालना होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ए बी, यानी ए और बी, यानी कि जो दो समानुपाती दिए हुए हैं उन दोनों की क्या कर देंगे? गुणा करेंगे पहले, और गुणा करने के बाद फिर उनका वर्गमूल निकालेंगे। ये लेकिन यहां हमारे पास तृतीय समानुपाती हमने निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला याद रखना है, b स्क्वायर बटे a, b स्क्वायर बटे a। b स्क्वायर ये हमारा a हो गया पहला सॉरी ये हो गया दूसरा, यानी कि दूसरा, b का मतलब दूसरा, उसका वर्ग, उसका स्क्वायर। और वर्ग या स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं कि उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई, वो क्या हो जाएगा? उस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा b क्या है? यहां पर b क्या है हमारा? 2, यानी कि 2 का वर्ग कर देंगे। 2 का क्या कर देंगे? वर्ग। वर्ग, ये जो घात होती है, घात 2 का मतलब वर्ग होता है, यानी इसको इसी से गुणा, जिसकी घात 2 है उसको उसी से गुणा। ठीक है, और बटे क्या है? a का मतलब पहला हमारा ये पद है, बटे 10। अब हम इसको आगे सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग, 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और बटे 10। ठीक है, अब हम इसको भिन्न में नहीं रखेंगे, इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम 4 को 10 से भाग करेंगे तो ऊपर दशमलव लगेगा, नीचे 1 जीरो है, तो ऊपर वाली संख्या में इकाई की तरफ से 1 अंक गिनकर हम
दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार ये एक अंक हमारा हो गया 4 और इसके बाद में ये हो गया दशमलव। और जब दशमलव से पहले कोई अंक नहीं होता तो वहां पर हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। इस प्रकार हमारा तृतीय समानुपाती आ गया 0.4। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, कोई मिक्सचर है, दूध है उसमें और पानी है, दो चीजों का मिश्रण है और वो मिश्रण 35 लीटर है, यानी उसमें दूध भी है और उसमें पानी भी है, दोनों को मिलाकर 35 लीटर है, यानी कि मिश्रण हमारा 35 लीटर है। वो जो 35 लीटर मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध और पानी का अनुपात, ये उनकी मात्रा नहीं है, दूध और पानी की मात्रा नहीं है, यहां ये ध्यान रखना है, ये अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर देखो पहले क्या आया है? दूध, तो यहां पर पहला जो अनुपात है वो क्या है? दूध का अनुपात। और दूसरा क्या आया है यहां पर? पानी। तो यहां पर दूसरा जो पद है वो पानी, वो पानी का अनुपात है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मिक्सचर है उसमें 4 लीटर दूध होता तो 1 लीटर पानी होता और पूरा मिक्सचर वो 5 लीटर का होता। ठीक है, लेकिन यहां पर मिक्सचर 35 लीटर का है। ठीक, तो ये जो हम अलग अलग मात्रा इनकी निकालेंगे इस अनुपात की सहायता से। आगे क्या है? मिश्रण में यदि 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए, जो ये 35 लीटर का मिश्रण है, इसमें कहता है कि 7 लीटर क्या मिलाया जाएगा? पानी और मिलाया जाएगा। उसके बाद में जब उसमें 7 लीटर पानी और मिलेगा तो अनुपात भी चेंज होगा, बदल जाएगा अनुपात। ये अनुपात तो कब है? ये अनुपात तो जब है जब मिक्सचर 35 लीटर है। तो जब उस मिक्सचर में और पानी मिलाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो अनुपात है 4:1, ये चेंज हो जाएगा, ये बदलेगा। ठीक है ना, जब मिक्सचर में कोई एक चीज मिला दी जाए अलग से तो उसका अनुपात भी बदल जाएगा, बदल जाता है। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि जो 35 लीटर मिक्सचर है उसमें इस अनुपात से दोनों की मात्रा कितनी कितनी है, पहले हम ये देखेंगे। अनुपात हमारे पास है और कुल मिक्सचर में कितना है, कुल मिक्सचर कितने लीटर का है वो हमें पता है। तो इसकी सहायता से पहले तो हम ये निकालेंगे कि 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की अलग अलग मात्रा कितनी है। ठीक है, इस प्रकार के हम क्वेश्चन सोल्व भी कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? अनुपाती योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अनुपातिक योग, यानी कि जो दो अनुपात दिए हुए हैं उनका जोड़ कितना हो जाएगा? 5। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुल मिश्रण 35 लीटर की बजाय 5 लीटर का होता तो उसमें 4 लीटर दूध होता, 1 लीटर पानी। ठीक है, लेकिन हम अब पता करेंगे कि 35 लीटर मिश्रण में कितना दूध है और कितना पानी है। तो बताओ इसमें दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी? अलग अलग मात्रा निकालेंगे हम, दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी बताओ? दूध का अनुपात कितना है? हम जब दूध की मात्रा निकाल रहे हैं तो देखेंगे दूध का अनुपात कितना है। तो दूध का अनुपात कितना है? 4।
और बटे क्या कर देंगे? वेरी गुड, अनुपातिक योग कितना? 5 और गुणा में कुल मिश्रण कितने लीटर का है? गुणा में 35। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 साते 35 और 4 साते 28। अब हमें पता चल गया कि उसमें दूध की मात्रा कितनी है। तो कितनी हो गई दूध की मात्रा? 28 लीटर। ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम पानी की मात्रा भी पता लगाएंगे। तो पानी की मात्रा हम दो तरह से पता लगा सकते हैं। हमें यह पता चल गया कि 35 लीटर मिक्सर में 28 लीटर दूध है, तो बाकी जो बच गया वो क्या है? वो पानी है। तो पानी की मात्रा कितनी बच गई? 35 में से 28 दूध 7 लीटर बच गई। जो पानी की मात्रा है वो कितनी बच गई? 7 लीटर। और यदि हम इसके अनुपात की सहायता से निकालें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। पानी की मात्रा निकालने के लिए हम देखेंगे पानी का अनुपात कितना है। पानी का अनुपात कितना है? 1 और बटे अनुपातिक योग 5 और गुणा में कुल मिश्रण। अब इसको काट देंगे, वही 7 आ जाएगा, है ना? यहां तक समझ में आ गया। अब हमें पता चल गया कि जो 35 लीटर का मिक्सचर था उसमें 28 लीटर दूध और 7 लीटर पानी। ठीक है, लेकिन आगे अब इसने क्या कहा है कि इस मिश्रण में क्या किया उसने? 7 लीटर पानी और मिला दिया। तो भाई अब पानी की मात्रा कितनी हो गई? अब पानी की मात्रा कितनी हो गई? पहले कितनी थी? 7 मिला और कितना दिया? 7 ही और मिला दिया। अब 14 लीटर हो गई पानी की मात्रा और 28 लीटर हो गई दूध की मात्रा। ठीक, समझ में आ गया। अब पूछा क्या है उसने? अब ये कहता है कि अब बताओ जो नया अनुपात बना, पुराना अनुपात तो ये है 4:1, लेकिन उस मिश्रण में कुछ और मिलाया तो अनुपात भी बदलेगा। तो अब नया अनुपात कितना हो गया वो हमें बताना है। तो नया अनुपात उसने पूछा है दूध और पानी का। दूध और पानी का। तो अब दूध कितना है? पहले दूध की मात्रा को लिख देंगे, कितना है? 28। और फिर पानी की मात्रा कितनी है? 14। अब ये अनुपात हो गया हमारा नया। जो अनुपात पहले ये था 4:1, वो अनुपात अब हो गया 28:14 का। ठीक है, समझ गए ना? लेकिन अब इनको जैसे हम कोई भी भिन्न कटती है तो पहले उसको काटेंगे, यानी उसको सरलतम रूप में कर लेंगे। उसी प्रकार ये भी भिन्नी बन जाती है। भिन्नी तो बन जाती है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। तो जब इसके बटे ये लिखेंगे तो भिन्नी बन गई। और भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में लिखेंगे, यानी वो अगर कटती है तो उसको काट कर लिखेंगे। इसी प्रकार अनुपात को भी सरलतम रूप में लिखेंगे। जो कटता है अनुपात उसको हम काट देंगे। तो 28 और 7 कट रहे हैं कितने से? 28 और 14 कट रहे हैं कितने से? 14 से ही कट रहे हैं। तो 14 से इसको काटेंगे तो 2 और 14 को इसको काटेंगे तो 1। इस प्रकार जो हमारा नया अनुपात हो गया वो अनुपात हो गया 2:1। जो अनुपात पहले पुराना अनुपात जब तक उसने 7 लीटर पानी नहीं मिलाया था उससे पहले अनुपात क्या था? दूध और पानी का 4:1। और वो 7 लीटर पानी और मिलाने से जो नया अनुपात बन गया वो अनुपात हो गया 2:1। ठीक है, सारा समझ में आ गया।
कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।